गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण किसे कहते हैं? इसके पहले आपने घातांक पढ़ा हुआ है ना। किसी भी चर राशि पर यदि घात 1 हो तो उसे कहते हैं रेखीय समीकरण। और समीकरण का अर्थ तो आप क्लास 6 में पढ़ चुके हो। समीकरण क्या होता है? एक बायां पक्ष होता है और एक दायां पक्ष होता है, और दोनों पक्ष जो है आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और इसके पहले आप पदों के बारे में भी पढ़ चुके हो। मान लीजिए कि क्वेश्चन है 3x - 5 = 4। एक क्वेश्चन के माध्यम से समझिए। तो ये इक्वल लगा हुआ है, यानी बराबर का निशान लगा हुआ है। तो आपका 3x - 5 कितने पद है इसमें? 1 और 2। और यहाँ पर कितने पद है? 1 पद है। तो यहाँ पर जो समीकरण है वो 3x - 5 4 के बराबर है। ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन अब हमें पता नहीं है कि कैसे बराबर, चूंकि दिख नहीं रहा है। तो x का ऐसा कौन सा मान होगा जिसको रखने पर ये आंसर 4 आ जाए। तो यहाँ हम समीकरण को हल करना सीखेंगे कि हम समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो इसमें देखिए 3 क्या है? अचर राशि है। 5 क्या है? अचर राशि है। 4 क्या है? अचर राशि है। और x क्या है? चर राशि। हमें इस चर राशि का मान ही निकालना है। तो चर राशि को हमेशा हम कहाँ रखेंगे? बाईं ओर। और अचर राशि को किधर रखेंगे? दाईं ओर। अब पक्षांतर करने से पहले हमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कौन सी बात? कि ये जैसे यहाँ -5 ये अकेले है हमारी अचर राशि। इसका पक्षांतर हम दाएं पक्ष में करेंगे तो इनके चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है। कैसे होता है? प्लस लगा है तो माइनस में, माइनस लगा है तो प्लस में, इनटू लगा है तो डिवाइड में, डिवाइड लगा है तो इनटू में परिवर्तन हो जाता है। ये चिन्हों का परिवर्तन, किसका परिवर्तन होता है? चिन्हों का परिवर्तन। कब होता है? जब हम इसको पक्षांतर करते हैं, चाहे दाएं से बाईं ओर ले जाए या बाएं से दाईं ओर ले जाए। अब यहाँ पर हमें बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है कि इस चर राशि के संग 3 भी लगा हुआ है और इसके संग लिखा है -5। तो जो चर राशि के संग नहीं है पहले उसका हम पक्षांतर करेंगे, यानी -5 का पक्षांतर हम किधर करेंगे? बाएं से दाईं ओर। तो ये क्या हो जाएगा? 3x = 4, और ये -5 है तो इसका पक्षांतर होकर क्या हो जाएगा? +5। अब ये आया 3x = 4 और +5 जोड़ के कितना हो गया? 9। अब हमको x का मान निकालना है, और x के संग 3 क्या है? दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन ये है 3 × x, यानी गुणे का निशान है। तो 3 जो है x के संग गुणे का निशान है। तो 3 का पक्षांतर हम जब दाईं ओर करेंगे तो किस रूप में आएगा? वो भाग के रूप में आएगा। तो x बराबर हो जाएगा 9/3। अब 3 से 9 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। यानी इस x का मान क्या है? 3। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसी प्रकार आपको एक्सरसाइज 6A, कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 6A कंप्लीट करनी है इसी पैटर्न पे। इसका ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन था। इसी प्रकार देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और हल करके हम बता दे रहे हैं। 5y + 2 = 3y + 8। अब इसमें हम पहले छांट लें कि कौन कौन सी हमारे में चर राशि लगी है और कौन सी अचर राशि। अब ये जो है, चूँकि इसके संग चर राशि लगी है तो ये बाईं ओर हो जाएगा, और ये इसमें जो है चर राशि लगी ये भी हमारा पहले किधर जाएगा? बाईं ओर। और +2 और +8 ये दोनों अकेले हैं, ये किधर जाएंगे? दाईं ओर। तो बाईं ओर का मतलब इस पूरे से, ये है हमारा बायां पक्ष, और ये कौन सा पक्ष है? हमारा दायां पक्ष। ध्यान से देखिएगा। तो बाएं पक्ष में 5y लिखा हुआ है तो इसके चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ 3y दाएं पक्ष में चला गया है और इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, यानी कि प्लस का चिन्ह है, तो इधर आगे कौन सा चिन्ह हो जाएगा? ये -3y। अब इक्वल लगा तो इक्वल लगा देंगे। इधर है +8 और यहाँ +2 है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। देख रहे हो ना?
अब यहाँ पर 5y में से 3y घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू, यहाँ 8 में से 2 घट जाएगा 6। अब y के संग 2 गुणे के रूप में, तो इधर आके किस रूप में हो जाएगा, भाग के रूप में। तो 2 से 6 को भाग देंगे, 2 3 6, y का मान 3। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा हो गया। इसी प्रकार तीसरा और आपको चौथा करना है। अब एक्सरसाइज 6A से ही क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। x/3 - 7 = 4। अब देखिए x/3 अभी छोड़ दीजिएगा बाएं पक्ष में, -7 को हम किधर ले जाते हैं, +7। तो x/3 = 4 और 7 जुड़ के कितना हो जाएगा 11। अब x के साथ 3 किस रूप में है, भाग के रूप में है, तो इधर आके किस रूप में हो जाएगा, गुणे के रूप में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 11 × 3, यानी x = 33। इसका क्या जाएगा आंसर। बच्चों इसी प्रकार आपको एक्सरसाइज 6A और 6A में सारे क्वेश्चन को हल करना है। इसमें से जो क्वेश्चन भी आपको समझ में ना आए वो क्वेश्चन हमसे अवश्य पूछ लीजिएगा। एक क्वेश्चन कहिए तो मैं आपको और हल करके बता दूं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है x - 3/5 प्लस x - 4/7 = 6 - 2x - 1/35। देखने में तो ये बड़ा टफ लग रहा है बच्चों को, है ना, लेकिन बिल्कुल भी इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसके संग भी चर राशि जुड़ी हुई है, इसके संग भी चर राशि जुड़ी हुई है, और इसके संग भी चर राशि जुड़ी है, और 6 के संग चर राशि नहीं जुड़ी है। तो चलते हैं जिसके जिसके संग चर राशि है वो बाईं ओर लिखते हैं। तो x - 3/5 ये बाईं ओर लिखा ही हुआ है, ये प्लस x - 4/7 ये भी बाईं ओर लिखा ही हुआ है। दाईं ओर कौन है 2x - 1/35 ये किधर लिखा हुआ है दाहिनी ओर, और इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 2x - 1/35 = 6। क्लियर। अब जितने के संग चर राशि लगी थी वो सब हमने एक तरफ कर दिया, और जितनी खाली अचर राशि थी उसको एक तरफ। अब ये सब डिवाइड भिन्न के रूप में परिमेय संख्या के रूप में है, यानी अंश हर। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो 5, 7 और 35 का आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 35। अब 35 लिया, अब 5 का पाड़ा पड़िए 35 से ज़्यादा ना जाए, कितनी बार में जाएगा 7 बार में। तो 7 ऊपर, और इसके क्या x - 3। क्लियर। अब यहाँ प्लस लगा है तो यहाँ भी हम क्या लगा दिए प्लस। अब 7 का टेबल पढ़िए 35 से ज़्यादा ना जाए, कितनी बार में जाएगा 5 बार में। तो यहाँ क्या लिखा हमने 5, और ऊपर क्या लिखा है x - 4। अब यहाँ प्लस लगा है तो यहाँ पर प्लस, और 35 का 35 में डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 1, और ये क्या लिखा है 2x - 1 = 6। क्लियर। अब सारी चर राशि हमारी कहाँ आ गई, एक साथ ऊपर आ गई, और अचर राशि हमारी 35 है वो कहाँ है नीचे। ये भाग के रूप में, तो इधर आकर किस रूप में हो जाएगी गुणे के रूप में। और ये ब्रैकेट में ये बाहर लिखा है 7 5, इस ब्रैकेट को हमको क्या करना पड़ेगा खोलना पड़ेगा। तो 7 का x में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 7x माइनस 7 का 3 में गुणा करेंगे 21, फिर प्लस 5 का x में 5x, फिर प्लस माइनस माइनस 5 का 4 में 20, फिर प्लस 1 का 2x में 2x, अब प्लस माइनस माइनस 1 का 1 में करेंगे 1 आएगा = 6 × 35। ये डिवाइड के रूप में था, इधर आके इनटू के रूप में हो गया। क्लियर। अब देखिए और हल करते हैं हम। देखिए ये चर राशि है, ये चर राशि है, और ये चर राशि है। 7 ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, और ये भी प्लस में। तो प्लस प्लस आपस में क्या होंगे जुड़ जाएंगे। तो 7 और 5 12,
12 और 2 14, क्या हो जाएगा 14x। अब देखिए -21 -20 -1, तो माइनस माइनस भी आपस में क्या होता है, जुड़ता है। तो जुड़ के क्या हो जाएगा -21 20 और 1 जोड़ोगे तो -42 इज इक्वल टू, अब इसको गुणा कर लीजिए, 6 पंजे 30 का 0, 80 लगा, 3 6 का 18, 18 में 3 जोड़ोगे 210। अब देखिए, अब ये -42 यहाँ पर आ गया है, खाली है, ये किधर चला जाएगा, दायां पक्ष में। तो 14x इज इक्वल टू, ये माइनस में है तो यहाँ पर आके किस में हो जाएगा, +42। 14x इज इक्वल टू, इसको जोड़ोगे 252। अब x के संग 14 किस में, गुणे के रूप में, तो इधर आके किसके रूप में हो जाएगा, भाग के, 252/14। अब जरा 14 से भाग दीजिए, 14 1 जा 14, कितना बचेगा 112, यानी 112। 14 के टेबल में 112 कितनी बार में आ रहा है, 8 बार में। यानी x का मान कितना आ गया, 18। ये हो गया हमारा आंसर। बिल्कुल पेशेंस नहीं खोइए आप लोग, तो आप सारे क्वेश्चन का हल निकाल लेंगे। तो आप बच्चों तुरंत ये आज की डेट में एक्सरसाइज 6A कंप्लीट करके आप हमको व्हाट्सएप करिए। जो क्वेश्चन नहीं आए वो क्वेश्चन हमको भेज दीजिएगा, हम हल करके आपको बता देंगे, ठीक है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और हल करके क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इम्तहान में आ रहा है इसलिए मुझे ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ रही है।